नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से नेगेटिविटी के साथ आपको खबरें पेश की जा रही है, आपको लगेगा भी नहीं कि वह नीट पेपर लीक की मांग कर रहे हैं या कोई और चीज की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना नेगेटिविटी में भर दिया गया है कि आपके मन में आपके बच्चों से जुड़े नीट पेपर लीक के मामले पर धरना देने पर भी आपके मन में कोई उनके प्रति सहानुभूति पैदा नहीं होती, क्योंकि मीडिया ने पूरी मेहनत करके आपको हर प्रदर्शन के खिलाफ इस तरह से नेगेटिविटी की तरह पेश किया कि आपको कोई भी धरना प्रदर्शन अब आप उसको किस तरह से देखते हैं यह मीडिया बताता है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, नीट पेपर लीक मामले में नया मोड़। धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए। जी हां, बड़ी खबर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेता इस धरने पर बैठ गए हैं। तो बड़ी खबर, मीडिया से बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वह इस खबर को किस तरह से दिखाएगा। कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच भारी संख्या में पुलिस पहुंची। इस दौरान पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के अलावा कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। राहुल गांधी समेत सभी नेताओं के पीएम आवास से 100 मीटर दूर पहुंचने के बाद मीडिया को जानकारी दी गई। मीडिया अब किस तरह से आपको पेश करेगा इस धरने को, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। मीडिया ने नीट पेपर लीक के मामले पर युवाओं के प्रदर्शन को भी किस तरह से पेश किया, बताने की आवश्यकता नहीं है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और शिक्षा सुधारों को लेकर दिल्ली में चल रहे कोकरू जनता पार्टी के आंदोलन पर बॉलीवुड से शबाना आजमी और प्रकाश राज जैसे कई कलाकार सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने भी आंदोलन का समर्थन किया। शबाना आजमी और प्रकाश राज पहुंचे जंतर मंतर। सीनियर एक्ट्रेस शबाना आजमी सीजेपी के विरोध मार्च में शामिल होने दिल्ली पहुंची। 75 साल की एक्ट्रेस प्रदर्शनकारियों के साथ ट्रक में सफर करती और बैरिकेड्स पार करती नजर आई। जंतर मंतर पर शिक्षा सुधारों के लिए यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। प्रदर्शन के दौरान शबाना आजमी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग पर अड़ी रही। अमेरिका ने मान लिया कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को सिर पर हल्की चोट लगी थी। पार्नेल ने यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में दिया जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ईरान के साथ युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा। पार्नेल ने कहा कि इसमें जानबूझकर देरी हुई, ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। उधर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमले जारी है। ईरान ने उन देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। इसके जवाब में अमेरिका ने मंगलवार सुबह ईरान के 9 शहरों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आज प्रस्तावित दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती तथा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक के बाद किसान वापस लौट गए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी रिहा कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिलबाग सिंह दिराज के ने बताया कि हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई और केंद्र सरकार से वार्ता कराने पर सहमति बनने के बाद धरना स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि कोकरू जनता पार्टी के सांसद घेराव के मद्देनजर हरियाणा के पंजाब, दिल्ली और यूपी से लगे बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी है। कई जिलों में किसान नेताओं और सीजेपी समर्थकों को हाउस अरेस्ट या डिटेन किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालत गंभीर बने हुए। पिछले 2 दिनों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 23 हो गई। पूंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 7 लोग अभी भी लापता हैं। लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ। भारी बारिश के बाद असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुई। उसके बाद नेशनल हाईवे 715 का एक हिस्सा पानी में डूब गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में 1,70,000 से अधिक प्रभावित हुए हैं। एमपी के लगभग 90% हिस्से में अगले 4 दिन यानी 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। राजस्थान में 2 हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर एक्टिव होने से जयपुर समेत 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस के बर्बरतापूर्ण एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट में दाखिल लेटर पिटीशन के जरिए ये मांग की गई कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, साथ ही उसकी देखरेख में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच का गठन हो या किसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे मामले की जांच का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने सबसे बड़ी अदालत से अनुरोध किया कि कोर्ट शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के कथित उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले। साथ ही यह भी मांग की गई कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया जाए कि वह इस कोर्ट के समक्ष पुलिस की तैनाती, जारी किए गए आदेश, बल प्रयोग, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस लॉग और विरोध प्रदर्शन से संबंधित सभी घटना की विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा जाए। कोकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन और उसके मार्च के दौरान लाठीचार्ज तथा हिंसा की घटना पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि बर्बरता के मामले में सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से कल की कार्रवाई की निंदा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने बर्बरता से हमला किया, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि कल की घटना के इतने सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर घूम रहे जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, लड़कियां गिड़गिड़ा रही है, लेकिन पुलिस लाठियां चला रही है। कई जगह जरूरत नहीं थी, वहां आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।